एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। As you all know, in the last lecture we have discussed the classification of the lipids. We discussed simple lipids, compound lipids which are also known as complex lipids, derived lipids and miscellaneous lipids. नाउ today's टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑल अबाउट फैटी एसिड्स, जो कि आपके किसी भी लिपिड की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म माने जाते हैं। सो एज यू कैन सी इन द ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट दैट फैटी लिपिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ द लिपिड्स। जैसा कि आप सभी जानते हो, एक लिपिड को बनाने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट चाहिए होता है दैट इज फैटी एसिड्स। इसीलिए फैटी एसिड्स को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड भी कहा जाता है। ये आपके सबसे सिंपल फॉर्म होते हैं लिपिड के। फैटी एसिड्स आर स्ट्रक्चरली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विद अ हाइड्रोकार्बन साइड चेन। यानी कि अगर फैटी एसिड्स को डिफाइन करना चाहें तो अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखो, उनके स्ट्रक्चर में उनके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसके साइड में एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। नाउ हाइड्रोकार्बन चेन में क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, इसलिए हम हाइड्रोकार्बन चेन को R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि कल हमने फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हुए देख भी लिया था। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फैटी एसिड्स। ये है फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसके साइड में एक हाइड्रोकार्बन साइड चेन जुड़ी हुई है। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। एज यू ऑल नो, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग। इट मीन्स आपका ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है फैटी एसिड का, ये वाटर लविंग नेचर का होता है और केमिस्ट्री में आप इन्हें पोलर नेचर भी कह सकते हो। इन द सेम वे, जो आपके हाइड्रोकार्बन साइड चेन कंपोनेंट है फैटी एसिड का, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फियरिंग, यानी कि ये वाटर से डरती है, जिसे केमिस्ट्री में नॉन पोलर नेचर भी कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि फैटी एसिड का नेचर क्या होता है, तो आप ओवरऑल इसका नेचर क्या कहोगे? क्योंकि इसके पास पोलर कंपोनेंट एज वेल एज नॉन पोलर कंपोनेंट दोनों पाए जाते हैं, सो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स के नेचर को कहा जाता है एम्फीपैथिक नेचर। और केमिकल स्ट्रक्चर तो हमने कल पढ़ ही लिया था कि हमें साइड हाइड्रोकार्बन चेन को R से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज अटैच्ड विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसे आपके फैटी एसिड्स के पास एम्फीपैथिक नेचर है, इन द सेम वे आपकी सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर पाए जाने वाला फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल भी एम्फीपैथिक नेचर का ही होता है। अब क्योंकि पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, इस वजह से आप अपनी सेल मेम्ब्रेन को एम्फीपैथिक नेचर का स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट का हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और फैटी एसिड्स की टेल हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, विच फॉर्म्स द एम्फीपैथिक नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लेट्स डिस्कस द अकरेंस ऑफ फैटी एसिड्स की आखिर ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज एस्टेरिफाइड फॉर्म, यानी कि आपकी मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड नेचर में एस्टेरिफाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। एस्टेरिफाइड फॉर्म नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर फैटी एसिड एल्कोहल के साथ एस्टर बॉन्ड बनाकर पाए जाएंगे, यानी कि मोस्ट कॉमनली जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं वो नेचर में एल्कोहल के साथ एस्टर बॉन्ड बनाकर एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे फैटी एसिड्स की फॉर्म को एस्टेरिफाइड फॉर्म कहा जाता है। दे कैन बी प्रेजेंट इन अनएस्टेरिफाइड फॉर्म। अनएस्टेरिफाइड फॉर्म मीन्स व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ एस्टर बॉन्ड, यानी कि ये ऐसी फॉर्म होती है फैटी एसिड की जिनके स्ट्रक्चर में फैटी एसिड किसी भी एल्कोहल के साथ एस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा होता है। इट मीन्स अगर एस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा है, यानी कि यहाँ पर फैटी एसिड फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट, एनिमल्स हैव सिंपलर फैटी एसिड इन कंपैरेटिव टू द प्लांट्स। प्लांट्स के कंपैरेटिव एनिमल्स में पाए जाने वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपलर होते हैं, क्योंकि उनके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक साइड हाइड्रोकार्बन चेन होती है।
जबकि प्लांट्स फैटी एसिड्स में हैव डिफरेंट ग्रुप्स, जबकि प्लांट के फैटी एसिड्स के पास डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि कीटो ग्रुप भी हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है। यानी कि साइड हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह प्लांट्स में कीटो ग्रुप भी हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है। सो दिस इज द अकरेंस ऑफ फैटी एसिड इन द नेचर, यानी कि नेचर में फैटी एसिड कैसे एग्जिस्ट करता है। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, कि आखिर फैटी एसिड्स कितने टाइप के होते हैं। सो फैटी एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन 3 डिफरेंट थिंग्स। First of all, fatty acids are classified depending upon even और odd कार्बन चेन, यानी कि सबसे पहले फैटी एसिड को क्लासिफाई किया गया है कि उनकी जो साइड हाइड्रोकार्बन चेन होती है उनमें कार्बन का नंबर ऑड होता है या इवन होता है, यानी कि सम होता है या विषम होता है। सो फर्स्ट, इवन कार्बन चेन फैटी एसिड, यानी कि ऐसे फैटी एसिड्स जिनकी हाइड्रोकार्बन चेन पर कार्बन का नंबर इवन होता है, यानी कि कार्बन इवन नंबर में पाए जाते हैं, सम संख्या में पाए जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज पाल्मिटिक एसिड, जिसे आप पाल्मिटेट भी कहते हो। यहाँ पर साइड हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन का नंबर 16 होता है। क्योंकि 16 एक इवन नंबर है, इसीलिए ऐसे फैटी एसिड्स को इवन कार्बन चेन फैटी एसिड कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज स्टीयरिक एसिड, जिसे आप स्टीयरेट भी कह सकते हो। इसमें साइड हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन का नंबर होता है 18। नाउ लेट्स डिस्कस ऑड कार्बन चेन फैटी एसिड्स, यानी कि ऐसे फैटी एसिड जिनकी साइड हाइड्रोकार्बन चेन पर कार्बन का नंबर ऑड होता है, यानी कि विषम होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड में कार्बन का नंबर 3 होता है, जबकि वेलेरिक एसिड भी इसी का एक एग्जाम्पल है जहां पर कार्बन का नंबर 5 होता है। ये दोनों संख्या विषम संख्या मानी जाती हैं। दैट इज वाई ऐसे फैटी एसिड्स जिनकी साइड हाइड्रोकार्बन चेन पर कार्बन का नंबर ऑड होता है उन्हें ऑड कार्बन चेन फैटी एसिड कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इन फैटी एसिड, यानी कि सेकेंडरली फैटी एसिड्स को क्लासिफाई किया है कि आखिर उन फैटी एसिड की जो हाइड्रोकार्बन चेन है उनकी लेंथ कितनी है। अब उनकी लेंथ बढ़ती जाएगी अगर कार्बन का नंबर उनमें ज्यादा होगा। फर्स्ट वन इज द शॉर्ट हाइड्रोकार्बन चेन फैटी एसिड्स। ये ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी हाइड्रोकार्बन चेन को बनाने के लिए मिनिमम 6 कार्बन चाहिए होते हैं या 6 से कम कार्बन चाहिए होते हैं। सेकेंड इज मीडियम हाइड्रोकार्बन चेन फैटी एसिड। ये ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनकी हाइड्रोकार्बन चेन बनाने के लिए 8 से 14 के बीच कार्बन चाहिए होते हैं। थर्ड वन इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन फैटी एसिड। ये ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनकी हाइड्रोकार्बन चेन बनाने के लिए 14 से ज्यादा या 16 to 24 के बीच आपके कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि वेरी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन की रिक्वायरमेंट 24 से ज्यादा होती है। सो लेंथ के बेसिस पर भी, हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ के बेसिस पर भी फैटी एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग। थर्ड क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द सिंगल और डबल बॉन्ड, यानी कि तीसरा क्लासिफिकेशन किया गया है फैटी एसिड का कि आखिर उनकी जो साइड हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। अगर एक ऐसा फैटी एसिड जिनके स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें सैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है, जबकि ऐसे फैटी एसिड जिनके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं सैचुरेटेड फैट बनाने के लिए, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अनसैचुरेटेड फैट बनाने के लिए। एक्चुअली सैचुरेटेड फैट्स आपके लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल्सो इन्हीं की वजह से कार्डियोवास्कुलर रिस्क इंक्रीज होता है। और हमेशा सैचुरेटेड फैट्स या सैचुरेटेड फैटी एसिड का सोर्स एनिमल सोर्स होता है, जबकि अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करी जाए तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। इनके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं।
ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ज़्यादा हाई नहीं करते हैं। सेकेंड थिंग, इनकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क भी कम रहते हैं और ये आपके प्लांट से डिराइव किए गए फैटी एसिड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि अगर किसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में केवल एक ही डबल बॉन्ड है तो आप उन्हें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हो, दैट इज नोन एज मोफा। जबकि कुछ ऐसे फैटी एसिड्स भी होते हैं जो अनसैचुरेटेड तो हैं लेकिन उनके अंदर दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो आप उन्हें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या पूफा भी कहते हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो आपने कार्बोहाइड्रेट का भी एक एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज CnH2nOn। इसी तरीके से फैटी एसिड के लिए भी एक जनरल एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो कि हर एक फैटी एसिड पर अप्लाई होता है, दैट इज CnH2nO2। तो आपके कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसके साथ आप उसका फॉर्मूला बनाना भी सीख जाओगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका स्टीयरिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। स्टीयरिक एसिड के पास 18 कार्बन होते हैं और पाल्मिटिक एसिड के पास 16 कार्बन होते हैं। तो आप इस फॉर्मूले में N की जगह नंबर ऑफ कार्बन को पुट करके इसका फॉर्मूला बना सकते हो। जिस तरीके से स्टीयरिक एसिड का फॉर्मूला बनेगा C18H36O2। इन द सेम वे पाल्मिटिक एसिड के पास 16 कार्बन है तो इसका फॉर्मूला बनेगा C16H32O2। Now let's move towards the unsaturated fatty acids. Unsaturated fatty acids को UFA भी कहा जाता है. These are of two types: monounsaturated fatty acid, which is known as MOFA, and polyunsaturated fatty acid, that is known as PUFA. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से ही दिख रहा है मोनो, यानी कि यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है, जबकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से पता चल रहा है पॉली यानी कि दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड इनके स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। नाउ इनके एग्जाम्पल याद रखने के लिए आप एक निमोनिक का यूज कर सकते हो, दैट इज ओला, OLLA। O इज ऑलिक एसिड, फर्स्ट L इज लिनोलिक एसिड, सेकेंड L इज फॉर लिनोलेनिक एसिड एंड A फॉर एरेकिडोनिक एसिड। इन तीन फैटी एसिड का जो कार्बन नंबर होता है वो 18 होता है, जबकि एरेकिडोनिक एसिड का होता है 20 कार्बन। अब अगर आपको पूछा जाए कि इनमें डबल बॉन्ड का नंबर कितना होता है तो इन्हें याद करना बहुत ही ज्यादा इजी है। ऑलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड, लिनोलिक एसिड में दो डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड और एरेकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड। तो आप लाइन वाइज इन्हें याद कर सकते हो। अगर ऑलिक एसिड के पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है यानी कि ये मोफा है, जबकि इन तीनों के पास दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड है, दैट इज वाई दीज आर नोन एज पूफा। अब अगर आपको इनका केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, आपने CnH2nO2 वाले फॉर्मूले में इनके कार्बन नंबर को पुट कर देना है। इन तीनों का जो फॉर्मूला होगा दैट इज सिमिलर टू द स्टीयरिक एसिड, जबकि एरेकिडोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होगा C20H40O2। किसी फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं यानी कि वो जितना ज्यादा अनसैचुरेटेड होगा वो उतना ज्यादा हेल्दियर होगा आपकी बॉडी के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको फैटी एसिड समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में और उनके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड फॉर फर्दर स्टे ट्यून विद अस फॉर द नेक्स्ट सेशन। Till then, keep learning, keep exploring, and always remember, biochemistry is the most interesting subject. Thank you.